कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली और कुछ ही दिनों में वो जो खुशी थी, वो जो एक्साइटमेंट था, वो एकदम से फीका पड़ गया। ये एक बहुत ही आम एहसास है और आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, आखिरकार वो सब कुछ मिल जाता है जिसके सपने बरसों से देखे थे। एक पल के लिए ऐसा लगता है बस जिंदगी में सब कुछ पा लिया। वो पैसा, वो कामयाबी, वो प्यार, वो रुतबा, जो कुछ भी चाहिए था, अब वो सब हाथ में है। और फिर कुछ ही दिन या हफ्तों बाद सब नॉर्मल लगने लगता है। वो जो शुरुआती जोश था वो कहीं गायब हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वापस वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी। पता है, इस अजीब से एहसास को कहते हैं हेडोनिक अडैप्टेशन। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हमारी हर भावना से, हर इमोशन से उसकी परमानेंस छीन लेती है और हमें खींचकर वापस हमारी खुशी के एक बेसलाइन लेवल पर ले आती है। ये हमारी जिंदगी का एक इनविजिबल रीसेट बटन है जो बार बार दब जाता है। तो चलो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है हेडोनिक ट्रेडमिल। ये बताता है कि हम जिंदगी में आगे तो बढ़ते हैं पर इमोशनली एक ही जगह पर क्यों दौड़ते रहते हैं। देखिए, ये साइकिल कुछ इस तरह काम करती है। सबसे पहले कोई नई कामयाबी मिलती है और हमारी खुशी का लेवल एकदम से ऊपर चला जाता है। फिर धीरे धीरे हमारा दिमाग इस नई सच्चाई को नॉर्मल मान लेता है। इसके बाद वो जो शुरुआती खुशी थी वो कम होने लगती है और हम वापस अपने पुराने इमोशनल लेवल पर आ जाते हैं। और फिर मन में एक नई इच्छा जागती है कि अब कुछ और बड़ा चाहिए, कुछ नया चाहिए। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। असल में हम खुशी के पीछे नहीं भागते, हम उस बदलाव की फीलिंग के पीछे भागते हैं। मजा मंजिल में नहीं, मजा उस बदलाव के एहसास में है जो कुछ नया पाने पर मिलता है। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग ऐसा करता क्यों है? क्या ये हमारे अंदर कोई कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिमाग का एक सोचा समझा डिजाइन है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। देखिए, हमें लगता है कि हमारे दिमाग का काम हमें खुश रखना है, पर सच तो ये है कि दिमाग का पहला काम हमें जिंदा और फंक्शनल रखना है। सोचिए, अगर कोई भी खुशी हमेशा के लिए टिक जाती तो क्या होता? हम कोशिश करना बंद कर देते, हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती, हम कंप्लेसेंट हो जाते। हमारा दिमाग इस चीज को 3 तरीकों से कंट्रोल करता है। पहला है डोपामाइन सिस्टम, जो हमेशा नया क्या है उस पर रिएक्ट करता है, इस पर नहीं कि हमारे पास क्या है। दूसरा है न्यूरल अडैप्टेशन, जो एक ही अनुभव को बार बार महसूस करने पर उसकी फीलिंग को कमजोर कर देता है। और तीसरा है हमारा बेसलाइन मूड सेट पॉइंट, मतलब हमारे मूड का एक डिफॉल्ट लेवल। सीधी सी बात है, दिमाग बदलाव को इनाम देता है, किसी चीज पर कब्जा करने को नहीं। पर ये जो अडैप्टेशन है, ये सिर्फ खुशी ही नहीं चुराता, कभी कभी ये एक खालीपन का जाल भी बना देता है। चलिए इसके इस डार्क साइड को भी देखते हैं। ये खालीपन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा महसूस होता है। पहला, कामयाबी। सफर में डोपामाइन मिलता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही वो नॉर्मल हो जाती है और फिर खालीपन लगता है। दूसरा, प्यार। रिश्ते की शुरुआत में जो जादू होता है वो बाद में साधारण लगने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि प्यार मर गया, बल्कि इसलिए कि दिमाग को उस एहसास की आदत हो गई। और तीसरा, हमारी इच्छाएं। वो कभी खत्म ही नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हम हमेशा सोचते हैं कि अगली चीज, अगली कामयाबी हमें परमानेंट खुशी देगी, पर ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इस साइकिल में फंसे रहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हेडोनिक अडैप्टेशन को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकते, पर हम इसे आउटस्मार्ट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए। पहली स्ट्रैटेजी है रोटेट प्लेजर, मतलब अपने आनंद के सोर्सेस को बदलते रहिए। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर यह कमाल का काम करता है। मतलब एक ही खुशी के सोर्स को बार बार रिपीट मत कीजिए। अगर रोज अपना फेवरेट खाना खाएंगे तो वो भी बोरिंग लगने लगेगा। एक ही रूटीन हमें इमोशनली सुन कर देता है। क्यों? क्योंकि वैरायटी हमारे डोपामाइन सिस्टम को जिंदा रखती है, जिसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। दूसरी स्ट्रैटेजी थोड़ी हटके है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बनाना, यानी जानबूझकर किसी चीज की कमी पैदा करना। आइए समझते हैं ये कैसे होता है। जिन चीजों को हम इंजॉय करते हैं उनसे जानबूझकर ब्रेक लेना, जैसे कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स करना या अपने फेवरेट शो या मूवी से फास्टिंग करना। किसी चीज की कमी हमारे दिमाग की सेंसिटिविटी को रीसेट कर देती है
और जब हम उस चीज़ पर वापस जाते हैं तो वो फिर से नई और ज़्यादा मज़ेदार लगती है। हमारी तीसरी टेक्निक थोड़ी गहरी है। ये है कॉन्शियस अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना, यानी सचेत होकर जागरूकता लाना। हमेशा नई चीज़ों के पीछे भागने की जगह एक पल रुककर जो हमारे पास पहले से है उस पर गहराई से ध्यान देना। ग्रैटिट्यूड यानी आभार की प्रैक्टिस इसीलिए इतनी पावरफुल है। ये हमारे दिमाग को उन चीज़ों को दोबारा नोटिस करने पर मजबूर करती है जिन्हें वो फॉर ग्रांटेड ले चुका है, और ये दिमाग के ऑटोमैटिक एडेप्टेशन के मोड को तोड़ देती है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी पर। सिर्फ प्लेजर के पीछे नहीं, ग्रोथ के पीछे भागें। उन चीज़ों पर फोकस करें जो वक्त के साथ जुड़ती हैं, जो कंपाउंड होती हैं, जैसे कोई स्किल, नॉलेज या कोई मकसद। पल भर का मज़ा बहुत तेज़ी से फीका पड़ता है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ से जो सैटिस्फैक्शन मिलता है वो कहीं ज़्यादा गहरा और टिकाऊ होता है। ये एक ऐसी संतुष्टि है जिस पर एडेप्टेशन का असर बहुत कम होता है। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल सच छिपा है। हम अक्सर इसलिए नाखुश नहीं होते कि हमारी ज़िंदगी बुरी है। हम नाखुश इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को अपनी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों की आदत पड़ चुकी है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक नए सवाल पर लाकर खड़ा करती है। पुराना सवाल था मैं और ज़्यादा कैसे पा सकता हूँ, लेकिन नया और कहीं बेहतर सवाल है जो मेरे पास पहले से है, मैं उसे एक अलग ढंग से, एक नए नज़रिए से कैसे अनुभव कर सकता हूँ। और शायद असली संतुष्टि इसी सवाल के जवाब में छुपी है।